हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल पर कहत पड़ गया। कहत समझते हैं सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी। सूखा पड़ जाने के बुनियाद पर सारे घास मर गई, खेती सूख गई, जानवर परेशान हो गए, जमीन फटने लगी, सारी की सारी खिलकत परेशान हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ लोग हाजिर हुए, अर्ज की हुजूर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस परेशानी को दूर फरमाए। जब आदमी पर मुसीबत आती है तो अपने से परहेजगार को तलाश करता है ना। जब मोहल्ले में किसी आदमी पर मुसीबत आए तो इमाम की बारगाह में पहुंचता है, आप दुआ फरमा दो। हम तो दुआ करते ही रहते हैं, आप दुआ कर दो, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ कबूल फरमाकर हमारी मुसीबत को दूर फरमा दे। और ऐसा होना भी चाहिए, अपने से बड़ों का सहारा तो लेना ही चाहिए। क्या पता अल्लाह तबारक व तआला किसकी दुआ से हमारी परेशानियां मुसीबतें दूर फरमा दे। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत सारे लोग मिलकर प्लानिंग के तहत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज गुजार हुए, हुजूर वाला आप अल्लाह तबारक व तआला के जलील कद्र नबी भी हैं, रसूल भी हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस परेशानी को दूर फरमा दे, बारिश नाज़िल हो जाए, बारिश उतर जाए, सारी परेशानी दूर हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि फुला दिन फुला मैदान में सारे के सारे लोग जमा हो जाएं। मुनादी के जरिए ऐलान करा दिया गया और 70,000 की तादाद में लोग एक बहुत बड़े मैदान में जमा हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों से कहा, मैं दुआ करता तुम लोग आमीन कहना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करना शुरू की। दुआ करते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। सारे लोग मूसा अलैहिस्सलाम को देख देख कर रोते रहे और आमीन भी कहते रहे। काफी देर गुजर गई मगर बारिश बहुत दूर की बात थी, बादल का कोई टुकड़ा भी कहीं नजर ना आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजा की, परवरदिगार क्या वजह है, काफी देर हो गई दुआ करते करते मगर दुआ कबूल नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारी इस महफिल में एक ऐसा शख्स है जो कंटिन्यू 40 साल से मेरी नाफरमानी करता आ रहा है, लगातार 40 साल से नाफरमानी करता आ रहा है, गुनाह पे गुनाह कर रहा है, नाफरमानी पे नाफरमानी करता आ रहा है। जब तक वो शख्स इस महफिल में मौजूद होगा तब तक बारिश नहीं उतरेगी। अल्लाह अकबर। आप फरमा दें, ऐलान कर दें कि जो शख्स 40 साल से कंटिन्यू अल्लाह ताला की नाफरमानी करता आ रहा है वो महफिल से निकल जाए, और जब तक नहीं निकलेगा बारिश भी नहीं होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, परवरदिगार 70,000 का मजमा है, इस पूरे मजमे तक हमारी आवाज कैसे पहुंचेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, प्यारे मूसा तुम अपने लबों को जुम्बिश तो दो, अपनी ज़बान को हरकत तो दो, तुम कुछ बोला तो सही, बोला तुम्हारा काम होगा, आवाज का पहुंचाना हमारा काम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, ऐ लोगों तुम में एक ऐसा शख्स है जो लगातार 40 साल से अल्लाह ताला की नाफरमानी करता रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है, जब तक वो बंदा इस महफिल में मौजूद होगा बारिश का एक कतरा भी नाज़िल नहीं किया जाएगा। इसलिए गुजारिश है कि जो भी हो वो महफिल से निकल जाए, इस मजलिस से निकल जाए। अब लोग इधर उधर झांकने लगे, देखने लगे कि शायद कोई निकल रहा हो।
कुछ देर गुजर गई मगर कोई भी नहीं निकला। अब जो शख्स 40 साल से कंटिन्यू अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा था, उसने चादर उठाकर अपने सर पर रखी, चेहरे को छुपाया। चेहरे को छुपाने के बाद दिल ही दिल में अपने परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजा की, मौला मुझे मालूम है कि वो 40 साल से नाफरमानी का करने वाला मैं ही हूं, वो बंदा मैं ही हूं। परवरदिगार 40 साल से नाफरमानी करता आ रहा था, अब तक तू मेरी पर्दा पोशी कर रहा था, ऐबों को छुपा रहा था। वाह वाह सुभान अल्लाह। मौला आज सबके सामने मुझे रुसवा न करना। आज मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं और वादा करता हूं कि आज से कभी भी नाफरमानी नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी भी नाफरमानी नहीं करूंगा। ए मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, 40 साल से नाफरमानी कर रहा था, बारिश नहीं नाज़िल हो रही थी, और वह एक शख्स था जो 40 साल से नाफरमानी कर रहा था। और हम में कितने हैं जो 40 नहीं 60-70 साल से अल्लाह ताला की नाफरमानी करते आ रहे हैं, मगर अल्लाह ताला की रहमत को देखो, वो करीब है, वो रहीम है, वो खालिक है, वो मालिक है कि हमारी नाफरमानियों को देख रहा है, मगर आज तक न बारिश का दरवाजा बंद किया, न रिस्क का दरवाजा बंद किया। सब कुछ हमें वैसे ही दे रहा है जैसे हमने कुछ किया ही ना हो। अजीजान मोहतरम, अब जब उसने अपने सर पर रुमाल डाला, चेहरे को छुपाया, अपने परवरदिगार से इल्तिजा की, तौबा की और वादा किया कि आज के बाद से कभी भी तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा, आज मुझे रुसवाई और जिल्लत से बचा ले। इतनी देर की दुआ करनी थी, तौबा करनी थी, अपने रब की तरफ रुजू करना था, अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करनी थी कि यकायक देखा कि बादल छा गए, सुभान अल्लाह, और बारिश नाज़िल होना शुरू हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से इल्तिजा की, परवरदिगार कोई तो निकल कर गया भी नहीं, फिर बारिश कैसे हो गई? तू तो अभी कह रहा था कि जब तक रहेगा बारिश नहीं होगी, जब तक निकलेगा नहीं बारिश नहीं होगी। कोई तो निकल कर गया भी नहीं, फिर बारिश हो रही है। कहा मूसा, जो 40 साल से नाफरमानी करता रहा था, आज उसने मुझसे सुलह कर ली है। सुलह कर ली, सुभान अल्लाह। आज उसने मुझसे सुलह कर ली है। मैंने एक मर्तबा सुलह करने की बुनियाद पर, एक मर्तबा तौबा करने की बुनियाद पर उसकी 40 साल की नाफरमानियों को मैंने दरगुजर कर दिया है। सुभान अल्लाह। आज मैं उससे राजी हो गया हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा की, परवरदिगार उस खुश नसीब बंदे को मैं देखना चाहता हूं कि वो कौन है, क्या जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी को जैसे बारिश होने लगी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने इरशाद फरमाया, मूसा जब 40 साल से लगातार नाफरमानी कर रहा था, मैंने उसके ऐबों की पर्दादारी नहीं की, मैंने उसके ऐबों का राज फाश नहीं किया, और अब जब मुझसे सुलह कर चुका है, मेरी बारगाह में आकर मुझसे सुलह कर चुका है, मैं उसके ऐबों का राज कैसे फाश अब कैसे कहा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मेरा मौला करीम है? कितना बड़ा करीम है हमारा मौला, कितना बड़ा रहीम है हमारा मौला। हम नाफरमानी भी करते हैं, हमारा रब पर्दापोशी फरमा रहा है, हम नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे ऐबों को छुपा जा रहा है, छुपा जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे मुसलमानों, यकीनन रब तबारक व तआला बहुत बड़ा करीम है, बहुत बड़ा रहीम है, और जहां पर वो रहीम और करीम है, अगर वो गिरफ्त करने पर आ जाए, पकड़ने पर आ जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से कोई बच भी नहीं सकता।
इसलिए गुजारिश है कि अभी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदगी दे रखी है, होश हवा सही है, आबा सलामत है, हम चल भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, हम यहां से वहां गुजर भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। आज अगर हमने नमाज नहीं पढ़ी, आज अगर हमने अपने रब की बारगाह में जाकर सर्व सुजूद न हुए, अगर हमने रब को सजदा कर करके मनाया नहीं, आज अगर हम मनाने में नाकाम हो गए, तो फिर याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब बहुत बड़ा है, उसका अजाब भी बहुत बड़ा है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक नौजवान था, बड़ा पाकबाज नौजवान था, इबादत गुजार नौजवान था, इबादत का पाकबाजी का ये आलम था, उसके तकवे उसकी तहारत की आलम था कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला जब रात में गश्त किया करते थे तो उस नौजवान को वो देखते रहते थे। उसका मामूल यह था कि इशा की नमाज पढ़ता, मस्जिद में बैठ जाता, कुरान पाक की तिलावत करता और कुरान पाक की तिलावत करते करते फिर तस्बीह तहलील करता। काफी देर गुजर जाने के बाद जब इबादत से फारिग होता, मस्जिद से निकलकर अपने घर जाता, अपने बूढ़े बाप की खिदमत करता, उसके बाद बिस्तर पर आराम करता। आज तो हमारा यह हाल है कि बाप अगर बूढ़ा हो जाए, माँ अगर बूढ़ी हो जाए, तो बहू बेटे को भी एक नजर नहीं भाते कि इनकी खांसी की वजह से, इनकी बीमारी की वजह से हमें बहुत परेशानी होती है, हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, और पता नहीं कितनी बहुएं दुआ करती होंगे, मौला ये बुढ़ा जल्दी खिसक जाए, बुढ़ा जल्दी खिसक जाए। नाउज़ु बिल्लाह, जिसका घर था उसी को कब्रिस्तान पहुंचाने की तमन्ना हो रही है। बाप का ही तो घर होता है ना, घर तुम्हारा था ही कब, घर तो तुम्हारे बाप दादा का है, जिसका घर उसी को कब्रिस्तान पहुंचाने की तमन्ना की जा रही है। अस्तगफिरुल्लाह, याद रखना, आज अगर तुम्हारे बाप का बुढ़ापा है, कल तुम्हारा बुढ़ापा है, और कोई जरूरी नहीं है कि तुम बुढ़ापे तक पहुंच भी जाओ, उससे पहले पहले भी तुम सरक सकते हो जी। हाँ, टांग तुम्हारी कब्र में पहुंच सकती है बुढ़ापा आने से पहले पहले भी। हर आदमी तैयार है कब्र में जाने के लिए। उस नौजवान की फितरत थी, उसकी आदत में शामिल था कि रब की इबादत करने के बाद वो घर आता, तो घर आने के बाद सबसे पहले अपने बाप की खिदमत करता, पैर दबाता, और उसके बाद सो जाता, तहज्जुद के वक्त उठता और फिर सीधे मस्जिद की तरफ चला जाता, फजर की नमाज पढ़ने के बाद ही घर वापस होता। आज तो हमारा ये हाल है कि 5 नमाजें जो हम पर फर्ज हैं वही अदा करना दुश्वार है जी। आदमी से अगर कहा जाए भाई नमाज पढ़ लिया करो यार, हम भी मरेंगे तो तुम भी मरोगे, नमाज तो पढ़ लिया करो कम से कम, क्या करें, बहुत बिजी रहते हैं, लाइफ बहुत बिजी हो गई हमारी। ओहो, लाइफ इतनी बिजी हो गई कि मरने की भी फुर्सत नहीं है क्या? खाने पीने के लिए वक्त निकाला जाता है, टॉयलेट के लिए वक्त निकाला जाता है, दीगर जरूरियात के लिए वक्त निकाला जाता है। अगर नमाज को कहो तो बहाने बनाने लगते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखे हर आदमी कि जो भी दुनिया में पैदा हुआ उसे मरना जरूर है। जो भी आया जाने के लिए आया, कोई रहने के लिए नहीं आया है। तुम्हारा 2 गज अंधेरी कोठरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम यहां तो मजे ले लेकर जिंदगी गुजार रहे हो, कब्र तुम पर तुफ कर रही है, मलामत कर रही है। हज़रात गिरामी, वो नौजवान
रोज ऐसा ही करता हजरत उमर फारूक के आदमी से देखा करते थे। एक मर्तबा का वाकया है कि जब वो नौजवान अपनी मस्जिद से इबादत करके वापस आया, घर के लिए रवाना हुआ, रोजाना उसके साथ एक मामला पेश आता कि रास्ते में एक औरत उसके सामने आती और उसे बहला फुसला कर रात की तारीकी में अपने घर ले जाने की कोशिश करती। उस नौजवान ने मस्जिद से निकलने के बाद जब अपना रास्ता लिया, क्या देखा कि वो औरत सामने खड़ी है। उसने ऐसे खुशबू लगा रखी थी वो उसके दिमाग को मुअत्तर कर दिया। उसने हाथ पकड़ा, रोज झटक दिया करता था, मगर आज उस नौजवान ने उसका हाथ झटका नहीं। हाथ पकड़ के उसे लेकर आगे बढ़ी, पीछे पीछे नौजवान जा रहा था। और जब उस औरत का दरवाजा आया, एक कदम अंदर रखा, एक कदम बाहर था कि इतने में उसे होश आया कि अल्लाह अकबर, मैं क्या करने जा रहा हूं। अगर मेरे रब ने मुझे पूछ लिया मैं क्या जवाब दूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, अगर रब ने पूछ लिया मैं क्या जवाब दूंगा। ऐसा खौफे खुदा सवार हुआ, ऐसा खौफ तारी हुआ कि कांपते कांपते उसी दरवाजे पे गिर गया और बेहोश हो गया। उस औरत ने लाखों जतन किए कि इसको होश में लाया जाए, मगर जब नौजवान होश में ना आया, उसने खींच तान के दरवाजे के बाहर किया और अपनी कुंडी अंदर से बंद करके चली गई। जब कुछ रात गुजर गई, नौजवान का बाप जब उसने देखा कि आज मेरा बेटा नहीं आया, वो बाप रात की तारीकी में अपने बेटे को तलाश करने के लिए मस्जिद तरफ चला और मस्जिद में पहुंचने के बाद देखा तो मस्जिद खाली थी, बेटा नहीं था। फिर जब मस्जिद से वापस हुआ तो दोनों तरफ देखता हुआ आया कि रास्ते में गिरा पड़ा तो नहीं है। और चलते चलते देखा तो बेटा एक दरवाजे के करीब गिरा हुआ था। उस बूढ़े बाप ने अपने बेटे को हरकत दी, हिलाया डुलाया, मगर जवान ने आंखें नहीं खोली। उसने और जतन किए मगर आंखें नहीं खोली। आस पड़ोस के और बूढ़ों को जमा किया, कई लोगों को जमा किया, सबने मिलकर कोशिश की मगर आंख नहीं खोली। सबने अपने कंधे पर उठाया और उठाने के बाद उसे उसके घर तक छोड़ दिया। लोग वापस हो गए। बूढ़ा बाप अपने बेटे को होश में लाने की खातिर जतन करता रहा, कोशिश करता रहा। बिलाखिर जब वो बूढ़े बाप की कोशिश से कुछ देर गुजरी थी कि उसने आंखें खोल दी। नौजवान बेटे ने आंखें खोल दी। बाप ने पूछा, बेटा आज क्या वजह थी कि तुम मस्जिद से निकला था और एक दरवाजे के पास तो पड़ा हुआ मिला, बेहोश भी था, तुझे उठा के लाया गया, दरवाजे पर क्यों पहुंच गया था। उस जवान ने कहा, अब्बा जान, रोज का मामला था कि जब मैं मस्जिद से निकलता तो खूबसूरत जवान औरत मेरे सामने आ जाती, रोजाना अपने घर ले जाने की कोशिश करती। मैं झटक कर अपने घर को चलाया करता था, मगर आज पता नहीं कौन सा शैतान सवार हुआ कि मैं आज उसके पीछे पीछे दरवाजे तक पहुंच गया। पास जवान था, मुत्तकी और परहेजगार जवान था, अपने बाप के सामने सारी सच्चाई बयान कर दी। उस बेटे ने कहा, और जब मैंने उसका दरवाजा एक कदम आगे बढ़ाया, मुझ पर खौफे खुदा ऐसा सवार हुआ कि मैं कांपता कांपता वहीं गिर गया और बेहोश हो गया। सुभान अल्लाह। उसके बाद मुझे खबर नहीं कि फिर क्या हुआ। बाप ने सारे हालात बताए और उसके बाद इतना कहते कहते फिर जवान के ऊपर कभी तारी हो गई। अल्लाह ताला का खौफ तारी हो गया और ऐसा खौफ तारी हुआ, ऐसा खौफ तारी हुआ कि कांपते कांपते फिर बेहोश हो गया और कुछ देर के बाद उसकी जान जिस्म से परवाज कर गई।
हजरत मोहतरम, रात में उस बूढ़े बाप ने चंद लोगों की मदद से बेटे का जनाजा तैयार किया। रात में जनाजे की नमाज पढ़ी, दफन कर दिया। सुबह को हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में पहुंचा। वो बूढ़ा बाप पहुंचा और पहुंचने के बाद अमीरुल मोमिनीन को खबर दी कि हमारा फुला बेटा रात में इंतकाल कर गया और रातों रात हमने दफना दिया। हजरत उमर फारूक ने पूछा कि कम से कम मुझे तो बता दे, मैं जनाजे में शरीक हो जाता। बूढ़े बाप ने कहा, हुजूर मैंने सोचा कि आप दिन भर के कामकाज की वजह से परेशान रहते, थक जाते हैं, आपको रात के वक्त में आपको पैदा करना मुनासिब न जाना, इसलिए आपको नहीं जगाया। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। बूढ़े बाप ने हजरत उमर को अपने साथ लिया और चलते चलते उस कब्र तक पहुंचे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फातिहा पढ़ी और फातिहा पढ़ने के बाद जमीन के ऊपर से हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस जवान को पुकारा, या शाब, ऐ जवान। जमीन के ऊपर से पुकारा, या शाब, ऐ जवान। वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान। हजरत उमर ने फरमाया कि जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा, उसके लिए दो जन्नतें हैं। उस जवान ने कब्र के अंदर से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को जवाब दिया। क्या जवाब दिया? जवाब ये दिया, या अमीरुल मोमिनीन क़द अअतानीहिमा मर्रतैन। अमीरुल मोमिनीन, मुझे मेरे परवरदिगार ने दो मर्तबा दो जन्नतें अता फरमा दी हैं। दो मर्तबा दो जन्नतें अता फरमा दी हैं। हजरत मोहतरम, यकीनन जो अल्लाह ताला का खौफ दिल में रखेगा, अल्लाह ताला से डरने वाला होगा, अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला होगा। और डरने वाला कैसा? आदमी कहता है कि मुझे बहुत डर लगता है अल्लाह ताला से और नमाज छोड़ता रहता है। आदमी कहता है बहुत डरता हूं अल्लाह ताला से, माँ बाप की नाफरमानी करता है। आदमी कहता है मुझे बहुत डर लगता है अल्लाह ताला से, मोबाइल में पता नहीं क्या क्या देखता रहता है। अज़ीज़ान गिरामी, यकीनन ये अल्लाह ताला का खौफ नहीं है, अल्लाह ताला का डर नहीं है। अल्लाह ताला का डर जब होगा दिल में, तो नमाज किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। बेशक बेशक। जब दिल में खौफ खुदा होगा, तो उसकी एक नमाज भी कज़ा नहीं होगी। होगी क्या? नहीं। जिसके दिल में खौफ खुदा होगा, उसकी नमाज छूटेगी नहीं। भी कुछ मेहनत कर ले, थोड़ी बताओ, छूटेगी क्या? नहीं छूटेगी। आपकी नमाज छूटती है, आपकी नमाज छूटती है। आप सबके सब माशाल्लाह 5 वक्त की नमाजी हो गया। अगर हाँ कहो तो मैं दुआ करता हूं परवरदिगार ऐसा ही कर दे। अगर कहो कि हाँ 5 वक्त की नमाजी है, तो हम दुआ करेंगे परवरदिगार इनको कायम रखना, इनको मुसल्लत करने की तौफीक अता फरमाना, अपनी बारगाह में सर झुकाने का सलीका अता फरमाना। मगर मैं समझता हूं ऐसा नहीं है जी। हमारा मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहा है, हमारा मुसलमान जुए के अड्डे पर, शराब खाने में, कहवा खाने में, होटलबाजी में, मोबाइल देखने में और दीगर खुराफात में मुसलमान नजर आता है, मगर नजर नहीं आता तो मस्जिद में नहीं आता। बेशक बेशक। मेरे दोस्तों, जिस तरह हमसे पहले वाले बूढ़े बूढ़े जवान जवान बच्चे बच्चे चले गए, हमें भी एक दिन दुनिया छोड़कर जाना ही पड़ेगा। जाओगे दुनिया छोड़ के? जाओगे नहीं? जी जरूर। मरोगे या नहीं मरोगे? मरना है, मरना है, मरना है तो इंशाल्लाह उससे पहले कुछ करना है, करना है। अरे आप तो ऐसे बैठे हो कि जैसे दही जम गया हो। ऐसा तो नहीं है। मरने से पहले इंशाल्लाह कुछ करना है, करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। क्या की तैयारी करेंगे आप? मैं सुनना चाहता हूँ आप क्या की तैयारी करेंगे आप?
किस चीज की तैयारी करोगे बताओ? आखिरत की तैयारी, नमाज छोड़ के तैयारी, माँ बाप को परेशान करके तैयारी, पड़ोसी को ईजा दे देकर तैयारी। नहीं मुसलमान, माँ बाप की फरमा बरदारी करेंगे, आखिरत की तैयारी करेंगे। नमाजें पढ़ते रहेंगे, आखिरत की तैयारी करेंगे। मस्जिद जाते रहेंगे, आखिरत की तैयारी करेंगे। नाते सुनते रहेंगे, आखिरत की तैयारी करेंगे। पड़ोसी के साथ अच्छा मामला करेंगे, आखिरत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। और खुद भी नमाज पढ़ेंगे, अपनी औलाद को भी नमाज पढ़वाते रहेंगे। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ताला। जब नमाज की बात आई है, कल बरोज़े क़ियामत जहन्नम 70,000 जंजीरों में जकड़ दिया जाए। कितनी जंजीरों में? 70,000 जंजीरों में जहन्नम को जकड़ दिया जाएगा। मगर जहन्नम लोगों को दौड़ाता रहेगा। लोग भाग रहे होंगे, इधर 70,000 जंजीरों में जकड़ा हुआ है, मगर जहन्नम नहीं मानेगा, दौड़ाता जाएगा। लोग दुहाई देंगे, जहन्नम तू मान जा, नमाज़ पढ़ा करते थे। नहीं मानेगा। लोग कहेंगे हम माँ बाप की फरमाबरदारी करते थे, मान जा। नहीं मानेगा। लोग कहेंगे हम मस्जिद को आबाद करते थे, हमारा पीछा छोड़ दे। नहीं मानेगा। एक एक नेकी की दुहाई देते रहेंगे, मगर जहन्नम है कि सुनने को तैयार नहीं है। इतने में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कटोरा लेकर आएंगे। उस कटोरे में कुछ पानी होगा। मुझसे अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, इस कटोरे में जो पानी है, इस पानी को आप जहन्नम की तरफ छिड़क दीजिए। मैं कटोरे का पानी जहन्नम की तरफ छिड़कूंगा, जहन्नम की आग बुझती नजर आएगी, जहन्नम पीछे हटता जाएगा। सुभान अल्लाह। उस वक्त मैं जिब्रील से पूछूंगा, जिब्रील ये कौन सा पानी था, इसमें कौन सी खुशूसियत थी? लोग तो नमाज का वास्ता दे रहे थे, सजदों का वास्ता दे रहे थे, माँ बाप की फरमाबरदारी की दुहाई दे रहे थे, एक एक लेके याद दिला रहे थे, मगर जहन्नम नहीं मान रहा था। आज इस पानी में क्या खुशूसियत है? हजरत जिब्रील कहेंगे या रसूल अल्लाह, ये कोई आम पानी नहीं था, ये वो पानी था कि आपका कोई उम्मती जब खौफ खुदा पर सवार होता, उसकी आंखों से आंसू के कतरे टपकते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन कतरों को महफूज करवा लिया था। या रसूल अल्लाह, आज अल्लाह तबारक व तआला के खौफ की बुनियाद पर आंखों से निकले हुए कतरों का सदका है कि जहन्नम की आग बुझती नजर आ रही है और जहन्नम खौफ के मारे पीछे भागता नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों, पता चला हमारे आंसू बहुत कीमती है, हमारी आंखों से छलकने वाले आंसू बहुत कीमती है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें रोने का सलीका अता फरमाए, हमें रोने वाला दिल अता फरमा दे, हमें तड़पने वाली पेशानी अता फरमा दे, हमें अपनी बारगाह तक पहुंचने वाले कदम अता फरमा दे, और हमें ऐसा बंदा बनाए कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करें, अल्लाह तबारक व तआला हमसे मोहब्बत फरमाए। हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करें, अल्लाह के रसूल हमसे राज़ी रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको 5 वक्त की नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने की तौफीक अता फरमाए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।